फिल्म गदर एक प्रेम कथा भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का एक सैलाब थी जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म की कहानी 1947 के भारत विभाजन यानी पार्टीशन के समय पर आधारित है। ये उस दौर को दिखाती है जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन रहे थे और चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे और भारी उथल-पुथल मची थी। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जगहों के इर्द गिर्द घूमती है। अमृतसर, पंजाब, भारत, जहां तारा सिंह सनी देओल रहता है और जहां विभाजन के दौरान दंगे होते हैं। शिमला, जहां फिल्म के कुछ शुरुआती हिस्से और सकीना की पढ़ाई का बैकग्राउंड दिखाया गया है। पाकिस्तान, लाहौर, फिल्म का दूसरा भाग पाकिस्तान में सेट है जहां तारा सिंह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सीमा पार करता है। तारा सिंह एक सीधा साधा सिख ट्रक ड्राइवर, सकीना एक मुस्लिम राजनीतिक परिवार की बेटी। जब सकीना को पाकिस्तान में रोक लिया जाता है और उसे तारा सिंह को भूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तारा सिंह अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला करता है। वो अवैध रूप से सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचता है। यहाँ फिल्म का प्रसिद्ध हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन और दमदार डायलॉग्स आते हैं जो तारा सिंह के अटूट प्रेम और साहस को दर्शाते हैं। निर्देशक अनिल शर्मा। रिलीज ये फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। विषय ये फिल्म बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित बताई जाती है जिन्होंने विभाजन के समय एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। कहानी विभाजन के दंगों के दौरान तारा सिंह सकीना की जान बचाता है और उसे अपने घर में पनाह देता है। समय के साथ दोनों को प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा यानी जीते भी होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सकीना को पता चलता है कि उसके पिता यानी अशरफ अली जीवित हैं और पाकिस्तान में हैं। जब वो उनसे मिलने जाती है तो उसे वहां कैद कर लिया जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि ये देशभक्ति, परिवार और मानवीय साहस का एक महाकाव्य थी। फिल्म की शुरुआत विभाजन की त्रासदी से होती है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कत्लेआम का मंजर दिखाया गया है जहां तारा सिंह सनी देओल सकीना को दंगाइयों से बचाता है। बदलाव का सफर। सकीना एक रईस खानदान की लड़की है और तारा एक मामूली ट्रक ड्राइवर। शुरू में वे केवल मजबूरी में साथ होते हैं, लेकिन तारा की निस्वार्थ सेवा और सादगी सकीना का दिल जीत लेती है। सकीना के पिता का किरदार। अमरीश पुरी ने अशरफ अली की भूमिका निभाई जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के एक बड़े नेता बन जाते हैं। वे अपनी बेटी को तो चाहते हैं, लेकिन भारत और एक सिख तारा सिंह के प्रति उनकी नफरत प्रेम से बड़ी हो जाती है। फिल्म को ऐतिहासिक रूप से सटीक दिखाने के लिए उस समय के पहनावे, भाप से चलने वाले इंजनों और दंगों के दृश्यों पर काफी काम किया गया था। सत्य घटना। ये फिल्म बूटा सिंह की असल जिंदगी से प्रेरित है। असल जिंदगी में बूटा सिंह अपनी पत्नी को लेने पाकिस्तान गए थे, लेकिन वहां का अंत फिल्म की तरह सुखद नहीं था। फिल्म में दर्शकों की पसंद के लिए उसे एक वीरतापूर्ण और सफल अंत दिया गया। हैंडपंप वाला सीन। ये सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य माना जाता है। ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक पति के गुस्से का प्रतीक था जब उसके परिवार और उसके देश का अपमान किया जा रहा था। डायलॉग्स। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जैसे डायलॉग्स ने लोगों में देशभक्ति का संचार कर दिया था। संगीत। उत्तम सिंह का संगीत जैसे ऊर्जा काले कावां और मैं निकला गड्डी लेके आज भी हर भारतीय की जुबान पर रहता है। जब ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी तो इसने भारत में गदर मचा दिया था। भीड़ का आलम। कई सिनेमा घरों में सुबह 4 बजे के शो भी हाउसफुल जा रहे थे। लोग ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर फिल्म देखने आते थे। लगान के साथ मुकाबला। इसी दिन आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी, लेकिन गदर ने कमाई के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हाल ही में 2023 में इसका दूसरा भाग आया जिसमें कहानी 1971 के युद्ध के समय की दिखाई गई है। इसमें तारा सिंह अपने बेटे जीते को बचाने पाकिस्तान जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्रेम की कोई सीमा यानी बॉर्डर नहीं होती और जब एक आम आदमी अपने परिवार के लिए खड़ा होता है तो वो किसी भी बड़ी ताकत से टकरा सकता है। ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।